नहीं, बस मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और मेरा मेरा सामान भी तो कोई काउस में है। मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैं मेरा सामान के चली जाऊंगी। मुझे अब और यहाँ नहीं रहना है। जूही का फोन। जूही क्यों मुझे फोन कर रही है? अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। दादी का वॉइस नोट। रूही, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। 4 बजे मुझे काली माँ के मंदिर के सामने मिलो। दादी मुझसे मिलना क्यों चाहती है? मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझे बस यहाँ से जाना है। रूही, तुम्हें जूही की कसम है, तुम्हें आना ही होगा। ठीक है दादी। हो गया काम सुनी। अच्छा, तुमने आज मकर संक्रांति की फोटो तो खींची है ना? जी माँ जी, खींची तो है। ठीक है, तो मुझे सेंड कर देना। जी। अब न रहेगा ये ढोल और न बचेगी वो पलक। ये मगरमच्छ उस पलक को कच्चा चबा जाएंगे। पलक ने जो मेरे साथ किया, उसे उसके करने का फल अब मिलकर रहेगा। और अब होगी मेरी मकर संक्रांति हैप्पी। नमस्ते बेटा। नमस्ते मैडम। ये लो प्रसाद लो, आज मकर संक्रांति है ना? थैंक यू। ऑफिस पे और कौन कौन है? मैडम आज स्टाफ कम आया है और स्पर्श सर अपने कैबिन में हैं और दूसरे कैबिन में एम्प्लॉय लोग आए हैं, 2-4 लोग बस। ठीक है, मैं उन सबको प्रसाद दे देती हूँ। जी। अरे ये लो आप भी लो प्रसाद लो। आंटी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर ये मैं कर गया। मैं देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। बेटा, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए मंदिर जाकर मैं ये प्रसाद ले आई थी। सोचा था सबको दे दूंगी, लेकिन देखो ना, सब गिर के बिखर गया। अब दोबारा मंदिर जाके प्रसाद लाना पड़ेगा। अब ड्राइवर को भी मैंने भेज दिया है किसी काम से, अब क्या करूं? बेटा, तो मुझे मंदिर तक छोड़ दोगे क्या? जी, मैं कार की चाबी लेके आता हूँ। हाँ। सुनो, मैंने तुम्हें जो फोटो भेजी है ना, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन के अब 3 बजे खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच जाना। चलिए आंटी जी। चलो बेटा। थैंक यू छोटी माँ। तुम रूही से मिलने जा रहे हो ना? बेटा, वो हादसे के बाद जाते हुए मैंने रूही को देख लिया था। माँ जी ने रूही को 4 बजे बुलाया है काली माँ के मंदिर में। उससे पहले मुझे नाहार को कैसे भी करके भेजना होगा। इतने दिनों बाद रूही को अपने आंखों के सामने देखकर तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी, मैं समझ सकती हूँ नाहार। मैंने जूही को रूही से बात करते हुए सुना था। आज 3 बजे रूही काली माँ के मंदिर जाने वाली है, तुम वहीं जाकर उससे मिल लो। और हाँ, अपने दिल की बात रूही से कहकर उसे फिर से घर लेकर आओ।
थैंक यू छोटी माँ। जाओ। बचने में बस 15 मिनट बचे। छोटी माँ, इन्हें आखिर मुझे 4 बजे क्यों बुलाया? क्या बात करनी होगी उन्हें मुझसे? क्या सब ठीक तो होगा ना? नाहर जी ठीक तो होंगे ना? क्या क्या बोलना होगा उन्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं घर पर मेरे बारे में सबको कुछ पता तो नहीं चल गया ना? क्या एक बार जूही से बात करूं? नहीं, मुझे एक बार शाकिर दादी से बात करनी होगी। ये 4 कब बजेंगे? बस कुछ देर और ऐसे ही प्रतीक के पापा और पिंकू बाहर पतंग उड़ाते रहे, तब तक मैं अपना काम कर लूंगी। अब तक तो वो पलक उन मगरमच्छों की दावत भी बन चुकी होगी। अब देखो मेरे इस प्लान के अगले हिस्से का कमाल। बेटा तुम ना यहीं रुको, मैं अंदर जाकर प्रसाद लेकर आती हूँ। जी। हेलो सॉरी, अब नाहर निकला गया? जी माँ जी, वो तो तुरंत ही निकल गया था, बस पहुंचने वाला होगा। ये रूही इतनी जल्दी कैसे आ गई? इसे तो मैंने 4 बजे बुलाया था। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अरे तुम आने में कितनी देर लगा दी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो। वो जो देख रही हो ना उधर, ब्राउन कोट में जो लड़का है, वो वहां जाना है, जल्दी करो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से जाओ और हाँ ध्यान रहे, अपनी शक्ल बिल्कुल मत दिखाना, समझी? हाँ जाओ जल्दी, तुम उधर संभालो, मैं यहाँ नजर रखती हूँ, जाओ। रोही, I miss you.
बोले भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। हम दोनों जोड़ी नहीं है। कौन है? सॉरी, मुझे लगा आप मेरे मंगेतर हैं। पीछे से आप दोनों एकदम एक जैसे लगते हैं। सॉरी। ये इसने तो बिल्कुल राहत जैसे कपड़े पहने हुए हैं। इनफैक्ट ये तो उसकी डुप्लीकेट लग रही है। ये आंटी कहाँ रह गई? रूही, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों? कैसे? दादी, आपको ही तो मुझसे बात करनी थी ना। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें 1 घंटे बाद बुलाया था। दादी, वो मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। लेकिन आप भी तो आ गई ना। बताइए ना, क्या बात करनी है? वो काम हो गया। क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहार जी ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? अरे वापस आने के बाद कैसे कुछ ठीक रह सकता है? तुम नहार की जिंदगी से दूर चली गई थी ना, तो उसकी जिंदगी में वापस आने की क्या जरूरत थी? तो दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आकर क्यों उथल पुथल मचा रही हो? दादी, मैं वापस आई नहीं, बल्कि मजबूरी मुझे यहाँ पर लाई है। रूही, अपने छल को मजबूरी का नाम मत दो। अरे तुम खुद अपना रिश्ता, अपनी शादी तो बचा नहीं पाई, लेकिन अब जब नहार आगे बढ़ना चाहता है, नए रिश्ते में बंधना चाहता है, तो क्यों उसकी खुशियों पे आग लगा रही हो? तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं। रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. नहीं दादी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा नहीं है। दादी, मैं तो हमेशा से नहार जी की खुशी चाहती थी और उनकी खुशी के लिए ही मैं उनसे दूर गई थी। आज भी मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। एक बात अच्छे से समझ लो, मेरी जान अब मेरे परपोते में बसती है और वो इस बात से बहुत खुश है कि उसके मम्मी पापा शादी कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरे बिट्टू की आंख में आंसू आए ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रूही, नाहार तुम्हारे पीछे भागा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है या तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। रूही, समझो ना इस बात को। वो अपने बेटे बिट्टू और होने वाली पत्नी शीतल के साथ खुश है। तुम सच में अगर नाहर की खुशियां देखनी चाहती हो ना, तो उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। रूही, तुम्हें मेरी कसम, नाहर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। ठीक है दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के नाहर जी की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी और कभी लौटकर उनकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी।
क्यों रुई? क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारा इंतजार करता रहा, मैं याद करता रहा, तुम्हारी तस्वीर से बात करता रहा, खुद को समझाता रहा, ये सोचता रहा कि मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास वापस लेकर आएगा, लेकिन मुझे भूल गई तो मुझे आगे बढ़ गई तो मुझे भूल गई। कैसे रुई? कैसे रुई? कैसे रुई? ये राहत थी या दूसरी लड़की? ऑटो, ऑटो। बेटा चलो ना, मुझे जरा घर छोड़ दो। आपका प्रसाद? वो हाँ, मैंने ना मंदिर में ही पूजा करवा ली ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो। जी चलो। मुझे नाहर जी की नजरों से बच बचाकर अपना सामान लेकर जल्द से जल्द निकलना होगा। I miss you। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो। नाहर, मैं भी चाहती थी कि रूही वापस आ जाए, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ गई कि वो नहीं आना चाहती है। इतने महीनों से बेटा इस रिश्ते की डोर को पकड़कर अपने आप को क्यों दुख पहुंचा है, जबकि रूही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, या फिर शायद आगे बढ़ चुकी है। फिर क्यों तुम क्यों उसे रोकना चाहते हो? तुम्हारी इस जिद के कारण कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, एक बार वो तो सोचो। बिट्टू, शीतल, इनके बारे में ना सही, कम से कम अपने बारे में तो सोचो ना। इतने महीनों से रूही के पीछे भागकर, उसके यादों में डूबकर सिवाय दर्द के तुमने और क्या हासिल किया है? ना बेटा, मेरी बात मानो और रूही को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। मेरी कसम, नाहर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगी।
नार्ची अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं भी उनकी खुशहाल जिंदगी को देखते हुए इस घर से और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी।